नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। बीते दिन भी आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता का जो मानदेय है उनको बढ़ाने का घोषणा किए। साथ ही साथ बिजली माफी से लेकर कई ऐसी घोषणाएं हैं जो विपक्ष में बैठे सरकार लगातार वादे कर रहे थे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो ये करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की भी एक नई योजना है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए जो है हर महिलाओं को देंगे। ऐसे में कांटे की टक्कर जो है बिहार में महागठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, साथ ही साथ एनडीए गठबंधन हो, इनमें देखने को मिल रही है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा हमारे साथ हैं। बिहार चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है आप लोगों की और क्या लग रहा है? योजना तो लगातार आते जा रहा है नीतीश सरकार का, और आप लोग का योजना जितना था, जितना आप लोग देने वाले थे, उसमें विफल होने देखा? नहीं, कोई विफल नहीं हो रहा है। जब चुनाव होता है सभी लोग अपनी तैयारी करते हैं, सभी पार्टियां अपनी तैयारी करते हैं। जहां तक रहा कि आप आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो बात कर रहे हैं घोषणा पे घोषणा, क्या वो इनको 20-21 वर्ष मुख्यमंत्री में हो गया, क्या इस चुनाव में उनको याद आया? जैसे आशा जी का 1000 तनख्वाह दे रहे थे, आपने 3000 रुपया कर दिया। आप बताइए कि 3000 मतलब 100 रुपया रोज है। क्या 100 रुपया रोज में एक परिवार चल सकता है? आप क्यों उनको बेवकूफ बना रहे हैं? और आशा कार्यकर्ता लोग भी सब समझती है कि बिल्कुल उनके साथ गलत हो रहा है। आप पेंशन योजना आपने 400 दे रहे थे, अभी 1100 आपने किया। क्यों किया भाई? पहले 20 वर्ष आपको याद नहीं आया? जब हम लोगों ने, कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी ने, महागठबंधन ने 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को अगर मेरी सरकार जनता बनाती है तो निश्चित तौर पर हम देने का काम करेंगे। तो इनको नींद इनकी उड़ गई। हम लोगों ने युवकों को रोजगार देने का बात करता हूँ, पलायन जो रोकने की बात करता है कि इंडस्ट्रियल उनका पलायन रोकेंगे, तो उनको घबराहट हो गई। 20 वर्ष वो आंख बंद करके सोए रहे, कोई घोषणा नहीं किए, और अब चुनाव के वक्त में घोषणा करे। क्या जनता बिहार कितनी बेवकूफ है? जनता सब समझ रही है, ये घोषणाएं हैं। और इस बार जो जनता का मूड है, एनडीए की सरकार को, आदरणीय नीतीश कुमार जी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, और हम लोग आएंगे तो बिहार का विकास करेंगे। बीते दिन बैठक भी हुई महागठबंधन की तेजस्वी के आवास पर। अब क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी बैठक में नहीं थे? कहीं ना कहीं मुकेश सहनी क्या महागठबंधन से अलग होने वाले हैं, और क्या इसका आप लोगों को नुकसान होगा? देखिए, हम लोग जो महागठबंधन की टीम है पूरी, चाहे जो भी पार्टी रहे, हम लोग बिहार के विकास के लिए है। जिनको भी आना है बिहार के विकास में भागीदारी लेनी है, जिन माँ बहनों को, गरीबों को जो स्थिति है उनको आगे बढ़ाना है, युवकों को रोजगार देना, पलायन रोकना है, तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, आइए महागठबंधन में और मिलजुल के हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएं। जो एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार ने करने का काम नहीं किया है, ये हम लोग करके दिखाएंगे, और जनता इस पर बखूबी जानती है। और आप किसी के नाम ले रहे, सहनी जी को अगर आना है, अगर बिहार का विकास चाहते हैं तो आए, और अगर बिहार का विकास नहीं चाहते हैं तो एनडीए में उनको जाना चाहिए। एनडीए में उनको जाना चाहिए, मतलब अगर विकास नहीं चाहते हैं तो, अगर विकास चाहते हैं उनको गठबंधन में आना चाहिए। अच्छा, लगातार कई जगहों पर भागलपुर में आपने शिविर लगाया हुआ है, किस तरह के काम हो रहे हैं शिविर में, और जनता के लिए कितना सुविधा वहाँ पे मिल रही है? देखिए, ये घबराहट जो आप कह रहे हैं कि पेंशन योजना बढ़ाया गया, आशा जी का तनख्वाह बढ़ाया गया, ये डर है। माँ बहन मान योजना जो आदरणीय राहुल गांधी जी गठबंधन में, आदरणीय तेजस्वी यादव, सब लोग मिलजुल के हम लोग 2500 रुपया महीना सरकार बनेगी तो उनको देने का काम करेंगे। यह पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि जो लोग गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनको मिलना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको घर में कोई देखने वाला नहीं है, जैसे वृद्धा पेंशन होगा वो हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। सभी घोषणाएं हम लोग जो कर रहे हो काम करने के लिए, और भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ है, चाहे आईआईएम की स्थापना हो, आईटीआई की स्थापना हो, जितने मेडिकल कॉलेज खुले, सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, और इस बार जनता निश्चित तौर पर मन बना ली है कि महागठबंधन सरकार बनेगी। और आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहता हूं, बिल्कुल जो हम लोग कहते हैं, जो घोषणा करते हैं, जो शिविरों में हम कह रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम जिनका नहीं बन चढ़ा था 18 वर्ष के ऊपर, मैंने करीब 6,500-7,000 शिविरों के माध्यम से बनाया है। माँ बहन मान योजना के तहत करीब हम लोग 35,000 के आसपास महिलाओं को बिल्कुल वो देने का काम किए हैं, रजिस्ट्रेशन काम करने का किए हैं। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जॉब कार्ड, सभी शिविरों में काम किए जाते हैं, जो कि सरकार को करना था, लेकिन वो हम लोग काम कर रहे हैं, और वो काम हो रहा है। और ये माँ बहन मान योजना वाला जो 2500, निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त करता हूं, सरकार बनाइए, आपको मिलेगा, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा इंडस्ट्री खोल के। आपको बता दें, पलायन जो हो रहा है, काम नहीं मिल रहा, वो यहाँ मिलेगा। बुनकरों की स्थिति देखिए, क्या शिल्प उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था, आज क्या हालत है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार बनाइए, आप लोग का लिए काम करेंगे, और आपको बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मतदाता पुनरीक्षण मामले में आप लोगों ने लगातार विरोध किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा प्रोसेस जो है वो सरकार पूरा करवा रही है, और जो भी चुनाव आयोग है वो पूरा करवा रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि इसमें धांधली आप लोगों को अभी भी लग रही है?
कोई सरकार नहीं करा रही है, सरकार तो जानबूझ के करवाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव आयोग को किया। ये सुप्रीम कोर्ट का जब दखल हुआ है तब देखिए, बंद करने के बाद 27 को जब बंद किया फिर से उन्होंने चालू किया। निश्चित तौर पर गड़बड़ियां हैं, जानबूझ के ऐसे वोटरों को नाम काटने की कोशिश की जा रही है जो महागठबंधन को वोट देते हैं। लेकिन हम लोग सब सतर्क हैं, एक भी वोट नहीं कटने देंगे। हम लोग लगे हैं, सभी राजनीतिक दल जो गठबंधन में सब लोग लगे हैं। और आपको बता दें, ये डेट फिर से बढ़ाया गया है और जब तक एक एक आदमी का सही नाम नहीं जुटेगा तब तक हम लोग आंदोलन भी करेंगे और इसको करा के रहेंगे। कांग्रेस की मजबूती अभी भी बिहार में नजर नहीं आ रही है। कोई सीएम फेस का चेहरा राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी अभी तक बिहार में नहीं है। ऐसे में क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आप लोगों के सीएम फेस हैं पूरी तरह से? कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग सीएम फेस के लोग हैं। लेकिन हम लोग चुनाव के बाद जो विधायक जीतते हैं, जनता जिनको जिताती है, हम लोग बैठ के तय करेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी जी जो तय करेंगे, हम लोग सिपाही की तरह कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में आपकी पुत्री है नेहा शर्मा, एक्ट्रेस है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच चर्चा थी कि वो चुनावी मैदान में उतर सकती है। आगे क्या आप उनको विधानसभा चुनाव में या लोकसभा में उतारना चाहेंगे भागलपुर से, या फिर अपने बेटे वैभव को? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी बिटिया अभी नेहा शर्मा बॉलीवुड की स्टार है, वो काम कर रही है। अभी भी वो यूएसए में शूटिंग में गई हुई है, इसलिए अभी कोई चुनाव उनका लड़ने का सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जनता का होगा तो इस बार तो सवाल ही पैदा होगा क्योंकि वो बाहर है शूटिंग में। जहाँ तक बेटा की सवाल है, जब बेटा मेरा वापस आएगा, वो भी अमेरिका में जॉब कर रहा है, आने की बात है, चुनाव में भी रहेगा, रहता ही हर बार। आपको बता दें, यह वक्त बताएगा किसको लड़ना है। लेकिन अभी तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं यहाँ से, इसलिए इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इस बार हमको महागठबंधन की सरकार बनानी है बिहार में। उसमें लगे हैं, सिर्फ अपने ही विधानसभा में नहीं लगे हैं, हम सब जगह नजर रखे हैं, जाते हैं। और आपको बता दें, पहले है कि हम लोग महागठबंधन सरकार बना के बिहार का नाम रोशन करें, युवकों को रोजगार दें, माँ बहनों का सम्मान दें, और जो भी पलायन हो रहा है उसको रोकने का हम इंडस्ट्री लायक करें। पहले यह है, और मेरी बेटी और बेटा वक्त बताएगा, पार्टी तय करेगी, वो लोग तय करेंगे चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत शर्मा थे, पूर्व विधानमंडल दल के नेता भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अब भी वोटर पुनरीक्षण का जो कार्य किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी धांधली करने का जो है प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ अपनी पुत्री को लेकर कहा कि पार्टी तय करेगी, और अगर जनता का मूड होगा कि उन्हें चुनावी मैदान में आना चाहिए तो जरूर चुनावी मैदान में उन्हें आगे देखने को आप लोगों के बीच मिल सकता है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।